गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अंडर 24/7 पर। और मैं एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ आ गई हूं जहां पर हम नाबार्ड के लिए पहले क्वेश्चंस करते हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उनके आंसर्स भी देखते हैं, उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी देखते हैं और टॉपिक वाइज मैं कवर करती हूँ। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक मैंने कवर किया, उससे 3 से 4 जितने भी सवाल बन सकते हैं मैं वो सारे सवाल करवाती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ती हूँ। ठीक है, चलो, इससे आपकी नाबार्ड की प्रेपरेशन आई एम श्योर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक बार जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, फटाफट जुड़ जाइए। और अगर आपने अंडर 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको फ्री में क्विजेस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे जो कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐप डाउनलोड करो, क्विज पे क्लिक करो और प्रैक्टिस करो जितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और करंट अफेयर का मटेरियल भी फ्री में मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी मैं रोज रोज जो है ये करंट अफेयर्स के सेशंस के साथ आती रहूंगी तो आपके ये मिस नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, शुरू करते हैं अपने पहले। अच्छा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो रूल एक ही है, मैं इसको रैपिड फायर कहती हूं, तो अपना एकदम सब कुछ भूल जाइए। बहुत रैपिडली हम क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल समय नहीं मिलेगा आपको, थोड़े सेकंड्स में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो रैपिड फायर के लिए आप तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी फॉर रैपिड फायर? क्या पहला क्वेश्चन शूट करूं मैं यहाँ पर? आपको फिर बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, तो ऐसा मत कहिएगा अरे मैम अचानक से क्वेश्चन आ गया और समय खत्म हो गया। आर यू रेडी? मैं दे रही हूँ आपको थोड़ी सी सेकेंड्स तैयार होने के लिए, पर उसके बाद नहीं मिलेगा समय। ओके, आई थिंक यू आर रेडी। और हमारा पहला सवाल होने जा रहा है अभी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स, वो तुरंत टाइम शुरू हो जाएगा। और आपका ये रहा पहला सवाल विद योर टाइमिंग। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ऑन एनवायरमेंट इश्यूज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? इसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हो क्योंकि ये 15 सेकंड का टाइमर है आज, कोई बात नहीं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले सकते हो, उस पर ध्यान दीजिए। एंड यहाँ पर आंसर्स मुझे मिले हैं, वेरी गुड जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो जिन्होंने आंसर यहाँ पर दिया है, आंसर इसका ई है, ये एनवायरमेंट के इशू। अब देखो ऑप्शंस बड़े क्लोज दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखो तो ऑप्शंस बड़े क्लोज दिए हुए हैं। क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन, चलो डिफॉरेस्टेशन तो नहीं होगा क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि एक बहुत छोटी चीज हो गई है। आप ये कॉमन सेंस लगाओ कि डिफॉरेस्टेशन ना बहुत छोटी सी चीज हो गई है, एनवायरमेंट ओवरऑल एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें डिफॉरेस्टेशन एक छोटा सा चीज है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, उसके बाद एयर क्वालिटी नहीं हो सकता, राइट, क्लाइमेट चेंज हो सकता है या फिर एनवायरमेंटल इशू को ओवरऑल देखना हो सकता है, राइट। सो आप जो है यहाँ पर इन दोनों में कंफ्यूज होने चाहिए, और दो में जब कंफ्यूज होते हैं तो 100% इसको अटेम्प्ट करते ही करते हैं। अगला सवाल, और हमारा समय भी होता है अब शुरू। हाँ जी, चलिए हमारा समय खत्म होता है। विच कमिटी डिड द परमानेंट सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी रिप्लेस? कौन सी कमिटी ने इस कमिटी को रिप्लेस किया है? सो यहाँ पर जो सही आंसर आप लोगों ने भी दिया है वो सही है एकदम, बी। यानी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, ये जो रिप्लेसमेंट हुआ है ये हुआ है एडहॉक सीईसी, जो कि 2002 में बनी थी। ठीक है, चलो इसके हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, यानी पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि क्या काम करती है ये बॉडीज। ठीक है, बट उससे पहले क्वेश्चंस हम जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। अगला सवाल, Which financial aid will the transgender community receive under Jharkhand मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना? चलो समय खत्म होता है, और इससे है ना आपको एक और क्वेश्चन पता चल जाना चाहिए कि ये जो स्कीम है ना ये झारखंड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी उल्टा क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जो है यहाँ पर रुपए मिलते हैं, 5,000 पर मंथ, 1,000, 2,000, 5,000 या फिर 10,000। इसका जो सही आंसर है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों ने दिया भी है, वो है यहाँ पर 1,000 रुपए मिलते हैं। देखो 10,000 तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सो 10,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो डेफिनेटली हम जो है यहाँ पर 1,000 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है झारखंड में ये फाइनेंशियल एड मिलती है 1,000 रुपए की एक महीने में इस स्कीम के अंडर। ये झारखंड की स्कीम है, याद रखेंगे। 10,000 रुपए मिलते हैं, ये भी याद रखेंगे। ट्रांसजेंडर्स के लिए है, ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। चलिए अगला सवाल है हमारा ये, और हमारा समय भी शुरू हो जाता है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम इन हैदराबाद? थोड़ा सा स्टेट वाली न्यूज भी मैंने आज कवर करी है यहाँ पर, सेंट्रल बिल्डिंग्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, चलो अब हम इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। सेंट्रल पावर कमिटी ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, ये जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। उन्होंने एस्टैब्लिश करी है एक परमानेंट सेंट्रल पावर कमिटी जो कि रिप्लेस करेगी इस कमिटी को, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जितने भी आपके सीईसी जो है मॉनिटर करेगी और रिपोर्ट करेगी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिए हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जी यहाँ पर इतने पेड़ लगने चाहिए, यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पेड़ नहीं कटना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं वो इसको मानेगी और देखेगी कि कहां कहां पर जो है ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और रिपोर्ट करेगी, ठीक है। इसमें जो है इंक्लूड होते हैं चेयरमैन, 3 एक्सपर्ट मेंबर्स और एक सीसीओ यानी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होते हैं, और सारे जो है एनवायरमेंट के फील्ड से ही होते हैं, ठीक है। सीईसी रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो फाइनल होती हैं और जो स्टेट है मस्ट डिफर टू देम इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, ठीक है। बट डिसएग्रीमेंट भी स्टेट से अगर हो जाता है तो वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बैंकिंग और इकोनॉमी से जो है यहाँ पर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी एक रिपोर्ट आई थी, मैंने क्वेश्चन में नहीं कवर किया बट इंपॉर्टेंट है तो सुन लीजिए, करंट अफेयर ही है ये। सितंबर के करंट अफेयर से ही मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, तो सितंबर से आपके अगस्त और सितंबर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर वो भी कवर कर लेते हैं। ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप, एडीबी ने रिलीज किया है 2023 का अपना ट्रेड एंड फाइनेंस गैप। तो सबसे पहले ये वाली रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? एडीबी रिलीज करता है, ठीक है। ग्रोथ एंड जॉब सर्वे रिपोर्टिंग दैट ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस गैप, ट्रेड फाइनेंस गैप यानी जो हम व्यापार कर रहे हैं उसमें गैप आया है, हैज ग्रोन, वो ग्रो हो गया है, यानी ट्रेड आपस में जो है हम कम कर रहे हैं। $2.5 ट्रिलियन जो है वो हुआ है 2022 में। नेक्स्ट है ग्रो म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड, तो सेबी ने अप्रूव कर दिया है ग्रो म्यूचुअल फंड को कि वो लॉन्च कर सकता है अपना पहला इंडेक्स फंड, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड थ्रू अ न्यू फंडिंग ऑफरिंग, ठीक है। तो ग्रो का आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर B2B डिजिटल पेमेंट, सो क्रेडेक्स का नाम आपने सुना होगा, उसने पार्टनरशिप किया है मास्टर कार्ड के साथ ताकि बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल पेमेंट को जो है यहां पर आसान बनाया जा सके। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड एमएसएमई के लिए, ये एक नया कुछ लॉन्च हुआ है। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज ने यहां पर लॉन्च किया है सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड है किसके लिए? एमएसएमई के लिए, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट यानी लोन वगैरह जो है दिया जा सके शॉर्ट टर्म। कौन से सेक्टर को? एमएसएमई सेक्टर को, राइट। ओके, ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, ये कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने जो है ये रिलीज किया है रैंकिंग सिटीज बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी, यानी यहाँ पर सिटीज को रैंक किया जाता है कि आपके शहर में एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएपी, यानी आपने अपने शहर में एनसीएपी दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वो इंप्लीमेंट किया है नहीं किया है, उसके बेसिस पर आपको रैंक किया जाता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन का जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं और वो करते रहेंगे 2030 तक, ये इस रिपोर्ट ने बोला है, जो कि यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है, ठीक है। ऑल्सो इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी में हमें थोड़ा और पैसा देने की जरूरत है। आई होप अब यहाँ पर क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे, इनसे जुड़े हुए सारे टॉपिक्स भी समझ आए हुए होंगे। इनफैक्ट मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स ही करवा दिए हैं जहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे थे वहां पर भी, क्योंकि सितंबर के करंट अफेयर्स हैं, रिपोर्ट से स्कीम से जुड़े हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो इसकी करेंगे एमिशन ट्रेडिंग स्कीम अहमदाबाद की, ये मैंने आपसे करवाया था। अहमदाबाद जो है वो बन गया है दूसरी सिटी गुजरात में एंड इंडिया टू इम्प्लीमेंट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। सो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम यहाँ पर एक तरीके का जिससे हम पोल्यूशन लेवल को कैप कर सकते हैं, यानी कैप कर सकते हैं यानी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ रेगुलेशंस वगैरह, कुछ परमिशंस वगैरह जो है इंडस्ट्रीज को दिए जाएंगे। तो अहम, चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे अब, और हमारा अगला सवाल है एडीबी से रिलेटेड। चलिए बताइए, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको, अभी अभी पढ़ाया है, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, और जल्दी से अटेम्प्ट करिए क्विकली। वेरी गुड एवरीवन, इसका सही आंसर है 2.5 ट्रिलियन। अभी अभी करवाया था कि हमारा जो ट्रेड फाइनेंस गैप है वो बढ़ गया है कितने ट्रिलियन डॉलर से। अगला सवाल, नाविक सैटेलाइट लॉन्च कब हुई थी पहली? IRNSS-1A कब लॉन्च हुआ था?
सितंबर में जो है ये भी न्यूज में रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज में ये रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आईफोन लॉन्च हुआ है, जिसने नाविक 15 लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से नाविक दोबारा न्यूज में और हमारे इंडिया वाले पार्ट को ही ये कवर करने वाला है। अब नाविक के बारे में पढ़ें उससे पहले एक आखिरी सवाल बता दीजिए, बेनिफिशियल किस चीज के लिए? हाउ नाविक बेनिफिशियल फॉर प्रिसाइज टाइमिंग एप्लीकेशन? बहुत इजी सवाल है, कॉमन सेंस से ही हो जाएगा। वेरी गुड जी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। इसका जवाब है ये जो है यहाँ पर मतलब एटीएम ट्रांजैक्शंस के साथ भी सिंक कर सकता है, ठीक है। सो एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब नाविक के बारे में जान लेते हैं। तो मैं ये फोटो से आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सारी चीज़ें। हाँ जी, ये फोटो देखिएगा। हाँ जी, सो आप ये देख रहे हो कि हमने जो है एक लेवल पर कुछ 36,000 किलोमीटर धरती से ऊपर स्पेस में 36,000 किलोमीटर पर इस तरीके से 7 सैटेलाइट्स जो हैं वो लगाई हुई हैं। पहले 9 लॉन्च करी थी, 2 फेल हो गई, तो अभी 7 सैटेलाइट्स है जो हमने अपने धरती के ऊपर लगाई हुई है, जो हमारी धरती को 24 घंटे जो है ऑब्जर्व करता रहता है कि ऑब्जर्व करता रहता है। और जीपीएस में, जीपीएस यानी जीपीएस, आप जीपीएस मत बोलो क्योंकि जीपीएस तो यूएस का है, गूगल मैप्स वगैरह में जो है मदद करता है। पहले क्या होता है, अभी आपको कहीं भी जाना होता है तो आप जीपीएस, गूगल मैप्स यूज करते हो, राइट। सो हम चाहते हैं कि हम अपने खुद के देश के मैप यूज करें, जिसका नाम है नाविक। पहले IRNSS था, उसको 2016 में उसका नाम जो है वो नाविक रख दिया गया। बट ये काम ऐसे ही करता है। हमने यहाँ पर सैटेलाइट्स लगाई हुई हैं जो पूरी दुनिया को नहीं देखता, पूरी दुनिया को ऑब्जर्व नहीं करता, सिर्फ साउथ एशिया रीजन को ऑब्जर्व करता है, जैसे इंडिया और उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज को ही ऑब्जर्व करता है। और जो है हमें मैपिंग डायरेक्शंस बता देगा और बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के टिप्स दे देगा, बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। बट सबसे मेजर जो है हेल्प यहाँ पर ये है कि हमें अब यूएस का जीपीएस जो है यानी गूगल मैप जो है वो नहीं यूज करने पड़ेंगे। अब हम अपना नाविक यूज कर सकते हैं। और आईफोन 15 ने हाल ही में ये बोला है कि हम जो है अपने अंदर ये टेक्नोलॉजी जो है लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का भी एक परचम जो है ग्लोबली काफी ज्यादा जो है लहरा रहा है, तो ये हम याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप सभी से ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में चाहूंगी। नाविक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, आप सभी को आराम से पढ़ के इसका जवाब देना है। ऐसे यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पीवाईक्यू में ये पूछा गया है कि ग्लोबल सिस्टम्स, जीपीएस कहां का है? यूएस का है, ग्लोनास रशिया का है, गैलीलियो ईयू का है, बेडो चाइना का है, ठीक है। ये ग्लोबल सिस्टम्स है यानी पूरी दुनिया में काम करता है। जैसे जीपीएस है तो यूएस का, पर इंडिया में भी काम करता है, ऑस्ट्रेलिया में भी काम करता है। बट ये वाले जैसे हमारा नाविक, ये रीजनल है यानी एक स्पेसिफिक रीजन में ही काम करता है, जैसे साउथ एशिया में ही काम करता है। नाविक आप यूएस में जाओगे तो काम नहीं करेगा, राइट। वैसे ही जापान का भी QZSS है। तो ये सारे नाम याद रखेंगे, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। और इस वाले सवाल का जवाब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कॉमेंट सेक्शन में लेट मी सी कि कौन कौन बच्चा यहाँ पर देता है, मैं पर्सनली रीड करूंगी। आपको मुझसे मेरे टेलीग्राम पे अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पिंकी करंट अफेयर्स @24/7 दिस इज माय टेलीग्राम। और अगर आपने अब तक यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड नहीं ज्वाइन किया है, क्विकली ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही बैंक महापैक प्लस का पार्ट है, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी बैंक महापैक प्लस लीजिए, ठीक है। अगर आपको वो नहीं लेना है, सिर्फ नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वाला बैच आपके लिए परफेक्ट है, जहां पर फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों की तैयारी करवाई जाती है। बुक्स मिलती, आई मीन टू से नोट्स मिलते हैं यहाँ पर, 6 महीने के करंट अफेयर सारी चीजें मिलेंगी, सारे रिपोर्ट, सेंसस वगैरह, ठीक है। अगर आपको मुझसे करंट अफेयर पढ़ना है और सिर्फ करंट अफेयर का कोई बैच चाहिए तो यहाँ पर ये बैच है जनरल अवेयरनेस का। @24/7 के ऐप पर जाओगे, रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करना, नाबार्ड पे जाओगे तो आपको ये सारा एज इट इज दिख जाएगा। तो किसी भी चीज में आपको एनरोल करना हो, आरबीआई असिस्टेंट में भी जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस सेम है। यानी आपको सिर्फ रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, जो आप ऑलरेडी नाबार्ड में कर रहे हो। और एग्जाम भी ऐसा नहीं है बहुत दूर है, इसी महीने मतलब अक्टूबर में ही एग्जाम है। 16 को आपका नाबार्ड का है, 21 को आपका, 21 और 23 को आपका असिस्टेंट का है। तो ज्यादा दिन भी नहीं है, यानी एक प्रेपरेशन में 2 एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। तो जल्दी से इन दोनों में ही एनरोल आप कर लीजिए। एनरोल करने के लिए Y674 जब आप यूज